हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केलो हाल है केड़मो नाचो कसाकाए अरिगातो कैसे हो सब भैया तीसरी थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेबल के बारे में। भैया छोटी वीडियो बनाओ ना भैया, बहुत ज्यादा बड़ी भैया छोटी प्लीज भैया। लो बना दी, छोटी बना रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ एचटीएमएल टेबल कवर होगी, बाकी अगली में फॉर्म, उसके अगली में सिमेंटिक, या फिर फॉर्म वाली में सिमेंटिक हो पाए तो होंगे टेक्स्ट। तो यही दो या तीन और आएंगी वीडियो, ठीक है ना। इसमें टेबल जल्दी से बताता हूँ कि एचटीएमएल टेबल क्या होती है, कैसी होती है, क्यों होती है, कैसी दिखती है, सब जल्दी से बताने वाला हूँ, दिखाता हूँ। हाँ तो ये मैंने निकाल रखी है एचटीएमएल टेबल पहले से ही सर्च करके। देखो जी, एचटीएमएल टेबल कुछ ऐसी दिखती है। ये सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ एकदम ठीक नॉर्मल, ठीक है ना। ये अरे मेरा कद्दू बहुत देर लगाएगा ये तो खुलने में। हाँ तो ऐसी देख लो, ये होती है एचटीएमएल टेबल बेसिक सबसे। तो अब ये कैसे बनती है, क्या होती है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ जल्दी से। तो एचटीएमएल टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है टेबल टैग। सबसे पहले टेबल, इसके अंदर ही टेबल बनेगी पूरी, और कैसी बनेगी क्या बनेगी वो जल्दी से दिखाता हूँ। फटाक नोट कर ले रहे ना, ये भी टेबल टैग से ही तुम्हें पता चलेगा कि ये टेबल है, सिर्फ टैग नाम से। तो ये भी एक तरीके से सिमेंटिक टैग कह सकते हैं। तो देखिए, टेबल के अंदर भी हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ एचटीएमएल के में हमें लिखा है ना हेड बॉडी। तो टेबल में मैं आपको दिखाऊं, ये जो है, ये है टेबल का हेड। ये लाइन जो है, ठीक है ना, टेबल का हेड। और ये जो बीच का डेटा है सब, ये इस टेबल में ये है टेबल बॉडी के अंदर ये सारा लिखा हुआ। और फिर आता है टेबल फुटर। फुटर किसी में अगर हो, जैसे ये है, इसमें देखो टोटल अमाउंट जैसे यहाँ लिखा है, जूम कर दो, राइट है। तो ये है फुटर, ये है हेड एरिया, ये है बॉडी एरिया, और ये लास्ट में फुटर। सबसे ऊपर हेड बॉडी फुटर, जैसे इंसानों की बॉडी होती है सर धड़ पैर, हेड बॉडी फुटर, फुट फुट पैर, ठीक है। वैसे ही टेबल के साथ है, और सबके साथ है, सबके साथ भी। तो उसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे टी हेड, ये बन गया। इसमें हम लिखेंगे टेबल की हेडिंग, ठीक है, टी हेड टेबल हेडिंग, ठीक है। उसके बाद टी टी बॉडी, कौन आ रहे हैं, टी फुट, फुट है कि फुटर है ये, कोई ना मेरा ये हाई, ठीक है। ये हमारी ये सब हो गया। फुट को हम नीचे कर देते हैं, अभी हमारा मेन काम है अभी बॉडी में, और थोड़ा सा हेड में, टेबल बनाने के लिए टी हेड। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ उसकी, वो बढ़िया से लिखोगे। हाँ तो एक चीज और ये बताता हूँ टेबल में, जल्दी से कि जैसा कि मैं ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ, वही वाली दिखा देता हूँ, ये वाली। ये देखो, ये टेबल टेबल हेड है, ये बॉडी है, ये फुटर है। उसके बाद ये जो है ये रोज हैं, ये रोज हैं, टेबल रोज, टी आर, टेबल रोज टी आर। और ये है कॉलम, ऐसे लंबे लंबे में कॉलम, पिलर, कॉलम, टेबल कॉलम हैं ये, ठीक है ना।
और हम टेबल बनाते हैं कौन से सीक्वेंस में, रोज के सीक्वेंस में, ऐसे ऐसे करके टी आर, ऐसे ऐसे यू लिखते जाएंगे, यू लिखते जाएंगे, यू लिखते जाएंगे, यू लिखते जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताता हूँ कैसे और क्या क्या चीजें इसमें लिखनी होती हैं, फटाक से बताता हूँ बहुत जल्दी। पहले इससे पहले थ्योरी बता देता हूँ, आप लिख लेना ये थ्योरी बहुत ध्यान से सुन लेना और कॉपी पे लिख जरूर लेना। टेबल इज अ ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम, जैसा कि अभी बताया, साथ ही दिखा देता हूँ। रोज, जूम हो जाओ, और ये है रोज और ये कॉलम। ठीक है, रोज और कॉलम। ठीक, इट इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। इसकी डेफिनेशन ये है, दो तीन तरीके की बता रहा हूँ। ठीक है, रोज एंड कॉलम रिप्रेजेंटिंग डेटा इन मीनिंगफुल वे, मीनिंगफुल वे में बताता है, डेटा रिप्रेजेंट करता है। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है। ठीक है, टू क्रिएट टेबल इन HTML वी हैव टेबल टैग, इट इज कंटेनर टैग। ठीक है, ये पूरा कंटेनर है, इस टेबल टैग के अंदर ही सब कुछ, पूरी टेबल आएगी, ये कंटेनर है। टू क्रिएट रो वी हैव TR टैग, रो बनाने के लिए हमें TR टैग चाहिए। ठीक है, यहाँ अभी मैं आपको TR टैग लिखता हूँ, TR। अब ये आएगी ऐसे में, हम रोज के फॉर्म में डेटा देते हैं, ऐसे 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 डेटा नहीं फिल करते हैं इसमें, ऐसे ऐसा डेटा नहीं दिया जाता है, यूं 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 डेटा दिया जाता है। ठीक है ना, रोज के फॉर्म में TR। टू क्रिएट रो वी हैव TR टैग। ओके, हो गया ये। इन HTML वी हैव क्रिएटिंग टेबल रो बाय रो, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिखते रहना ये सब चीजें। टू क्रिएट सेल्स वी हैव टू टैग्स, TD एंड TH। TD है टेबल डेटा, TH है टेबल हेडिंग एक। तो सेल्स क्या होते हैं, ये दिन में डेटा दिख रहा है ना, ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके एक दो तीन चार पांच छह, ये सेल्स हैं, ये जो कंटेनर हैं, ये बॉक्स है, इन्हें कहते हैं सेल्स, टेबल सेल्स। तो TD, टू क्रिएट सेल्स वी हैव टू टैग्स, सेल्स बनाने के लिए हम पे दो टैग हैं, एक तो TD टेबल हेडिंग, जैसे कि ये हेडिंग में पड़ी हुई है ना, यहाँ भी हेडिंग पड़ सकती है, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, CDS। ठीक है ना, और टेबल डेटा, ये टेबल हेडिंग का है, TH टेबल हेडिंग में ये पढ़ेंगे, और TH टेबल डेटा, वन $500, $400, वन $200, $500, ये ऐसे करके। ठीक, अभी बनाएंगे तब मजा आएगा। फिर आता है TD टैग इज यूज टू क्रिएट डेटा सेल, जैसा कि अभी बताया मैंने। एंड TS टैग इज यूज टू क्रिएट कॉलम हेडिंग्स, ये कॉलम की हेडिंग, ये जो आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंडेड। ठीक है ना, ये बता दिया। बाकी की चीजें अभी बनाते हुए बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम यही वाली टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन है इसमें, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंडेड। तो ये हेड है, टेबल हेड, इसमें हम लिखेंगे टेबल रो के फॉर्म में, रो में एंटर करना हमें सब चीजें। टेबल रो, यहाँ सबसे पहले आएगा टेबल हेडिंग। हेडिंग में हमारा क्या क्या चीजें थी, फटाक से देख लेते हैं। आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंडेड। आइटम, क्वांटिटी, TS नहीं लिखा, टेबल हेडिंग, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंडेड। ठीक है, ये चार चीजें हैं ना। हाँ, प्राइस एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये दिख कैसा रहा होगा, अभी ये दिखाते चलते हैं। होल्ड 55, गो लाइव, लाइव करेंगे गो। अभी ऐसा दिख रहा है, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस। अब ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, आपको लग रहा है जैसे पैराग्राफ लिखा है, इनके बीच में हमें क्या देना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं। ओ हो, तो हम टेबल के ऊपर ही जाएंगे, यहाँ टेबल टैग जो बनाया था इसके आगे, इसके अंदर ही लिखेंगे हम, बॉर्डर इज इक्वल टू, कितना दे दें, 5, देखें क्या दिखेगा।
बॉर्डर दिखने लगा भाई। ठीक है ना, 5 बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको 2 कर देते हैं अभी। बाद में इन सबको अपने अकॉर्डिंग सब कर सकते हैं चेंज। और भी चीजें दिखाऊंगा अभी। चलो बॉर्डर दिखा दी, और भी दिखाई देता हूँ। अब यहाँ लिखूंगा सेल पैडिंग इज इक्वल टू, इसको कर देता हूँ मैं 10 करता हूँ, अभी क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ये देख रहे हो, क्वांटिटी जिस सेल के अंदर थी उसकी चारों तरफ से पैडिंग हो गई, मतलब चारों तरफ से दूर हो गया वो, गैप आ गया, पैडिंग हो गई। ठीक है ना, ये समझे। और सेल के अंदर हुआ है ये, बाहर नहीं हुआ है, सेल के अंदर हुआ है, इसलिए सेल पैडिंग है। ऐसे ही सेल स्पेसिंग 20 कर दूं। अब ये देखो, सेल के बाहर भी स्पेस हो गया है, इधर 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 सब जगह सेल के बाहर भी स्पेस हो गया है 20। तो इसको हम 20 नहीं, इसको 2 करते हैं अभी। ठीक है, अभी 2 कर दिया है। इसको कर रखा है अभी 10 सेल पैडिंग को, सेल पैडिंग 10 सही है। ठीक है, सेल स्पेसिंग को अगर 5 करेंगे तो कैसा दिखेगा। अच्छा खासा पैडिंग दिख रही है, मतलब स्पेसिंग। तो इसको हम 1 करते हैं, चलो। ये देखो ऐसा दिखेगा। अभी के लिए 1 ही ठीक है। भैया इसको 0 कर दो, 0 कर देता हूँ। ठीक है, खुश हो, 0 कर दिया। हाँ, तो हम टेबल बना रहे थे वो वाली, ये वाली आइटम क्वांटिटी प्राइस एक्सटेंडेड, शुरू की ये चीज हमने लिख दी है, बिल्कुल वैसे ही जैसा इधर है। ठीक है, अब हमें एक और रो बनानी है। एक रो हमने ये बना ली टेबल हेडिंग की, जो कि टेबल हेड में लिखी है और हेडिंग है। ठीक है, अब हमें बॉडी की रोज बनानी है, बॉडी के अंदर रोज हार्ड डिस्क 1 500 400। ठीक, आइए जी आइए। टेबल हेड, टेबल हेड, अब आते हैं टेबल बॉडी के अंदर। इसके अंदर भी हम टेबल रोज बनाएंगे। टेबल रो कितनी रो, 4। ठीक है, और रो में क्या लिखा हुआ था इसके, हार्ड डिस्क 1 500 400। हार्ड डिस्क 1 500 400। डॉलर नहीं लिखेंगे जी, ये हमने लिख दिया। रोज के फॉर्म में आएगा, ये यूं करके आएगा रो में, कॉलम में नहीं, रो में। ऐसे लिख रहे हैं, ये मत समझना ऐसे आएगा, ऐसे आएगा रोज में, क्योंकि ये टेबल रोज, रोज के फॉर्म में डेटा जाता है ना। और हमने एक और गलती यहाँ पे क्या करी है बताओ, नहीं पकड़ पाया ना, यही कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ, यही कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, जैसे हमने ये रोज 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 कर दिया है, भाई रोज तो एक ही रो है। अब ये देखो, ये जो मैंने रो 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 करा है ना, ये गलतियां होती रहती हैं, आप लोगों से बहुत होंगी, इसलिए ये गलती मैंने दिखाई। अब देखो इस गलती को कैसे दिखता है, अभी दिखाता हूँ। क्या आ रहा है, आ रहा है ना बहुत ही उल्टा सीधा। हमें क्या करना था, ये हटाना है। टेबल रोज के अंदर थोड़ी कुछ लिखना है, रो तो हमें देनी है, टेबल बॉडी के अंदर एक रो बनाओ, ये रो बना दी है बस। अब इस रो के अंदर डेटा देना है, टी डी, टेबल डेटा। अब इसको लिखना है 4 बार, यहाँ पे लिख देंगे हम 1, नहीं 1 नहीं, क्या लिखा हुआ था, हाँ हार्ड डिस्क 1 500 400। ठीक है,
हार्ड डिस्क 1 500 400 कैसा दिखेगा? देख लो, ऐसा दिखेगा। हार्ड डिस्क 1 500 400 जैसा कि इसमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी, हमारे में देखो गैप ज्यादा है ना, क्योंकि हमने सेल स्पेसिंग ज्यादा कर रखी है, तो कम कर देते हैं। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग कंफ्यूजन हो जाता है, करके देख लेना जो सी हो, ठीक है। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, सेल के अंदर की पैडिंग, सेल के बाहर की स्पेसिंग, ठीक है। तो 5 परफेक्टो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने ये दिया है, इसी तरीके से आपको ये वाली लाइन देनी है, ये वाली रो, ये वाली रो, उसके बाद एंड में ये देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक एक है, ये कैसे देना है पहले ये दोनों बनाते हैं, उसके बाद बताता हूँ वो कैसे देना है। सेम चीज को हम कॉपी कर लेते हैं अभी, और पेस्ट, पेस्ट लिखा हुआ जो डेटा था, सीडी ड्राइव, सीडीएस, एक दो। अरे क्या कॉपी कर लिया, बॉडी में करना था। जेड जेड जेड, कंट्रोल जेड, सही हो गया। गलत चीज कॉपी कर ली, ठीक है। एक रो हमारी ये वाली है, एक रो हमारी ये वाली है, एक रो हमारी ये वाली है, जैसा कि इसमें दिख रहा है 3 रो हैं, 1 2 3, और ये वाली हेडिंग वाली रो है। सीडी ड्राइव 1 200 500, सीडीएस 10 20 50। अब दूसरी वाली रो में सबसे पहले लिखना है हमें सीडी ड्राइव, इसके बाद यहाँ लिखना है सीडीएस, उसके बाद देखते हैं कैसा दिख रहा है। देख, सही दिख रहा है ना, एकदम बढ़िया वाला, जैसा कि इसमें है वैसा ही। इन्होंने थोड़ी सेल स्पेसिंग दे रखी है, हम भी थोड़ी सी दे देंगे। 2 दे देते हैं, ठीक है, हो गया वैसा ही। अब लास्ट वाली रो कैसी है, ये एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड के नीचे 950 लिखा हुआ है, और इधर टोटल अमाउंट ये 3 रोज के बराबर है। ये कैसे होता है? ये क्या चीज है भाई, ये क्या हो गया? अब इसमें 2 चीजें और बताता हूँ क्या होती है। एक होती है सेल कॉल, सेल कह रहा हूँ, कॉल स्पैन और सेल स्पैन, सेल स्पैनिंग। इसकी पहले फुल वो डेफिनेशन लिख लो, तुम अच्छे से समझ जाओगे। वैसे बताऊंगा तो समझोगे। सेल वर क्या बोल रहा हूँ, रो स्पैन, कॉल स्पैन, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज कर देते हो तुम लोग। रो स्पैन, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ये रो ऐसे ऐसे होती, सेल ऐसे ऐसे होता, कैसे कैसे होता, कंफ्यूजन होता है ना इस बात का कि रो स्पैन अगर होगा मतलब 2 रोज को जोड़ देना, रो स्पैन, तो रो रो, अगर 2 रोज जोड़ेंगी तो एक ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ के एक हो जाएगा। अगर कॉल स्पैन होगा, कॉलम स्पैन होंगे जुड़ेंगे, तो कॉलम की चीजें 2 या 3 जो भी हैं एक हो जाएंगी, जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इस 3 को जोड़ के ये एक बना है पूरा। कैसे होता है ये, नहीं समझ आ रहा है? जल्दी बताता हूँ कैसे होता है। बॉडी में आते हैं, ये 3 हमारी हो गई, उसके बाद हम फिर से चौथी रोज का जो हम डेटा डालेंगे वो ऐसे डालेंगे कि ये लिखा है टोटल अमाउंट, और ये डार्क है, मतलब इसमें हम टेबल हेडिंग टी एच। अब इसी टी एच के इधर हमें लिखना है
ये रो स्पैन तो नहीं है, ये है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन ये आ गया। और कितने कॉलम स्पैन हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं, जैसा हमने अभी देखा था। 3 हमने यहाँ लिख दिया, और इसके अंदर लिखा हुआ है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट ये आ गया। टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने लिख दिया इस टेबल हेडिंग के अंदर, चौथी वाली रो में। और कॉल स्पैन 3 अभी क्या करेगा अभी बताऊंगा, दिख जाएगा जैसा कि अभी बताया था वही करेगा। बाकी क्या था इसमें? अगली चीज है 950। अच्छा, ये भी डार्क में है, यानी कि हेडिंग टाइप में है। इसको भी TH 950 कर दिया। ठीक, कैसा दिख रहा होगा? आइए यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। देखो जैसा कि उसमें था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। कॉल स्पैन ने क्या किया, ये 3 कॉलम को स्पैन, स्पैन ऐसे समझो, कॉल स्पैन जोड़ दिया, स्पैन जोड़ दिया। कॉल स्पैन ने 3 कॉलम को जोड़ दिया। और हमने कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखा था ना, तो 1 2 3, टोटल 3 कॉलम जुड़ गए। जहां से स्टार्ट हुआ उसको भी 1 1 2 3, 3 कॉलम को जोड़ के एक कॉलम, एक सेल बनाया है। 3 सेल को जोड़ के एक सेल, कॉल स्पैन 3। और ये वाला तो हमारा नॉर्मली था, तो अगला, अगला ऐसे क्या समझोगे आप कि ये हमने भैया दिए क्या है, 4 में दी हैं भैया, ये हमने 4 4 दिए हैं, 1 2 3 4 रो के अंदर। CD ड्राइव 1 500 400 ठीक ऐसे दिए हैं। और नीचे बस 2 दिए हैं। 2 इसलिए दिए हैं मेरे भाई क्योंकि 3 को जोड़ के तो हमने एक बना दिया, और हमें जगह चाहिए उतनी, ये एक्स्ट्रा थोड़ी बढ़ा देना, उसी के अंदर चाहिए ना, इसी के अंदर चाहिए, कंटेनर के अंदर, पूरी टेबल के अंदर ही। कोई बाहर थोड़ी निकालना है अलग, उल्टी सीधी दिखे। तो 2 का, वो 3 का एक कॉलम बन गया है, जो कि उसके नीचे ही आएगा, तीनों के नीचे एक बन के पूरा लंबा सा आ गया है, जैसा कि ठीक। बाकी चौथा तो नॉर्मल है ही, बस हेडिंग में है वो, तो टी हेड कर दिया है उसको, TH के साथ लिखा है, TH के अंदर 950 लिखा है। ये आपकी टेबल बन गई। इसी तरीके से आपको कई सारी टेबल्स बनानी है। ये जो यहाँ टेबल्स दिख रही है ना, कई सारी, एस्टिमेल टेबल सर्च कर लेना, ये सिंपल वाली, ये ऐसी, ये वाली बनाना जरूर, ये भी बनाना, ये बनाना। यहाँ से आपको कई सारी टेबल ट्राई करनी है बना के तब जाके आपको टेबल बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब जिस तरीके से मैंने आपको अभी कॉल स्पैन दिखाया है, उसी तरीके से आपको रो स्पैन और दिखा देता हूँ। रो स्पैन कैसे होता है? अब ये टेबल तो यहीं तक है, इस टेबल को ही हम बढ़ा देते हैं, TR, एक और रो देते हैं। अब इसमें चेंजेस हम ये करेंगे कि जैसे कि ये टेबल थी ना, हाँ। अब अब हम क्या करेंगे कि 950 को मैं बता देता हूँ क्या करेंगे। यहाँ भी 4, ना ना, हाँ, CD वाले को, CD और CDS, इसको एक ही बना देते हैं, CD ड्राइव नाम से ही बना देते हैं पूरे को। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, मतलब ये वाली रो और ये वाली रो का। पर इसको क्या कहेंगे? क्या ये रो स्पैन है? जी हाँ, ये रो स्पैन है, क्योंकि ये रो और ये वाली रो स्पैन हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, और ये बन जाएगा पूरा एक कॉलम। जूम कर दूं? अरे जूम करके ये क्यों आ जाता है? ये पूरा बन जाएगा एक कॉलम। ये वाला अभी बनाते हैं कैसे बनेगा। रो स्पैन, कॉल स्पैन से ये करा, रो स्पैन से ये करेंगे। यहाँ जाते हैं, उसके लिए हमें CD ड्राइव में हमें लिखना है, रो स्पैन। और कितने? बस 2, 1 एक वो, और इसके नीचे वाला 1 2 2। अब सिर्फ अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो क्या होगा, हमने ये तो हटा ही नहीं, CDS हटाएंगे नहीं तो CDS भी लिख के आएगा, वो कैसा दिखेगा? गलत दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो है। ये सही करने के लिए हमें क्या करना है कि CDS वाले को हटा देना है। ये CDS हमने हटा दिया, CDS हट गया, तो ये पूरा एक ही में आ गया, देखो।
ठीक है। अगर भैया भैया अगर हम CDS ना हटा के खाली कुछ भी ना करें, अच्छा, ये लो CDS बस हटा दिया, ऐसे कहना चाह रहा हूँ ना, CDS हटा दिया और ये लिखा, तो कैसा दिखेगा स्क्रिप्ट में? तो भी देखो ब्लैंक स्पेस आएगा, क्योंकि खाली स्पेस आएगा। ये TD हमारा है, TD एक ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक सेल बना हुआ है, ये इस ब्लैंक सेल को हटाना होगा। यूं करके हटा दो, या फिर जैसा कि मैंने अभी करा, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला दबा दो। ये आपका हो गया है गायब, ये कोड दिखेगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये बस पढ़ने के लिए लिख देते हैं। खैर, पूरा ही हटा देता हूँ अभी आप लोगों के लिए। ये पूरा हट गया, और ये हमारा हो गया रो स्पैन, ये हो गया कॉल स्पैन। हेडिंग बता दी, ये बता दी आपको। HTML की टेबल बनानी मैंने बता दी कि कैसी बनती है। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कमेंट करो जल्दी से, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। और ये सारी चीजें अच्छे से नोट जरूर कर लेना। ये सेल स्पैन, रो स्पैन, सेल स्पैन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग की डेफिनेशन लिख लो कि सेल स्पेसिंग इज द स्पेस अराउंड द सेल। सेल स्पेसिंग बाहर, सेल के बाहर जो स्पेस होगा उसके लिए, उसको उसकी दूरी बढ़ाने के लिए। और सेल पैडिंग, सेल के अंदर जो लिखा होगा ना डेटा, उसकी और सेल के अंदर की दीवारों की दूरी बढ़ाने के लिए सेल पैडिंग है। अच्छा। हम्म। ठीक। अब यहाँ टेबल, क्या आया, कुछ आया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कैप्शन टैग, अच्छा, वही बता रहे हैं। ये सब आपने नोट कर लिया, ये सब आपने लिख लिया बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से लिखना। कैप्शन टैग जरा देखें पुराने me.html में, कैप्शन टैग लिखा तो हमने शायद सही है। अगर, ओहो, ये हम लेके, ओहो, जिम 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 जिम। तो कैप्शन टैग कैसे यूज करते हैं? कैप्शन टैग यूज करना मेरे ताऊ हम भी भूल गए। आइए इसको सर्च करते हैं। हाउ टू यूज कैप्शन टैग इन HTML। देखो HTML में बहुत बहुत सारे टैग होते हैं, कहाँ तक आप लोग याद रखोगे, बहुत सारे होते हैं, इतने सारे कि सोच ही ना पाओ। तो आप लोगों को ऐसे ही सर्च करने पड़ेंगे बार बार कि ये टैग कैसे यूज करते हैं, और कई सारे नए नए टैग आपको मिलेंगे कि कैसे यूज होते हैं।
देखिए। ओ, अच्छा। अरे हाँ यार, बोल रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, मेरे भाई, मुझे क्षमा करें। तो टेबल टैग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे कैप्शन। यही होता है एचटीएमएल में, देखो इतनी सारी चीजें होती है ना, माथा घूम जाता है कभी कभी। बोल मुंह से रहा हूँ कैप्शन टैग, और लिख रहा हूँ मैं ऊपर उसके अंदर। आप लोगों से भी हुआ है और बड़ा मजा आता है ये सब गलतियां होने में यार। जो गलतियां होती हैं उसके बाद देखो, ओ अरे ऐसे था, ऐसे था, बड़ा मजा आता है इन चीजों में। तो HTML प्रैक्टिस ऐसे ही ठीक है। कैसा दिखेगा? ये देखिए, ये आ गया टेबल की हेडिंग। जैसे कि यहाँ पड़ी थी प्रोडक्ट लिस्ट, हम भी प्रोडक्ट लिस्ट लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे कि टेबल वहां बनी थी, एग्जैक्ट टेबल हमने यहाँ बना दी है, छोटे से चेंज के साथ और चीज ऐड कर दी, बढ़िया करा हो। तो ऐसे ही टेबल आपको बनानी है। टेबल हेडिंग मतलब टेबल का कैप्शन नाम क्या होगा, वो आपको देना है। जैसा कि अभी हमने सीखा, कैप्शन टैग, टैग से कैप्शन टैग, ना कि सिर्फ कैप्शन लिखने से, जैसा कि हम कर रहे थे। तो ये है आज की HTML टेबल की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बता देना। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना मेरे भाइयों। बाकी तो टेबल में बता नहीं है वैसे कुछ, लोगों को कुछ अलग हो तो बताना। अब टेबल आज की हो गई ये वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी HTML फॉर्म के ऊपर। फॉर्म जिसके अंदर हम कई सारे टैग पढ़ेंगे, कई सारे। उसके बाद सिमेंटिक टैग तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो हो जाएगा ठीक। ये है आज की वीडियो, और सारी चीजें अच्छे से नोट कर लेना। कैप्शन टैग, टैग बनाते हैं टेबल के, टेबल वाले टैग के अंदर लिखते हैं, इसके अंदर ओपनिंग के नहीं, बीच में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। प्रैक्टिस जरूर करना, वरना बिल्कुल ऊपर से चली जाएगी। अगर आप ये सारी, ये तो आपको बना ली, ये तो सबसे इजी है भाई, ये वाला बहुत सरल चीज है। अब यही कठिन लगेगी। ये सारी, सारी तो नहीं लेकिन आपको कई सारी टेबल की प्रैक्टिस आपको करनी है। एक ये वाली जरूर बनाना, इसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी। और ये वाली बनाना, इसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी। बाकी सबसे पहले ये सिंपल वाली भी बना लेना, ये जो है ठीक। और बाकी जो आपको अच्छी लगे वो सब बनाते रहना। तो अगर आप चार पांच, पांच पांच टेबल बना लोगे, 5 से 6 टेबल, 5 टेबल ही बना लो अच्छी वाली, आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया से HTML टेबल हो जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मांगता हूँ आपसे आपकी इजाजत। नमस्ते, चलते हैं।